नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। पूरे देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन पूरे देश के लोग न सिर्फ आज़ादी का पर्व मनाते हैं, बल्कि उन्हें इस बात का इंतजार रहता है कि लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री क्या संबोधन करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से दिया गया प्रधानमंत्री का भाषण आने वाले समय में देश की दिशा और दशा तय करता है। इस दिन प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में देश को आगे ले जाने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में वह किस प्रकार से देश की उन्नति की तीव्रता को बढ़ाएंगे, उसका भी जिक्र करते हैं। शायद इसलिए देसी मंचों के साथ साथ विदेशी मंचों तक को लाल किले के प्राचीर से दिए गए इस भाषण का इंतजार रहता है। आपको बता दें कि भारत देश के जितने भी दूतावास विदेशों में स्थित हैं, उन सभी दूतावासों में स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए इस भाषण को सहेज कर रखा जाता है। लेकिन 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा भाषण में क्या कह दिया कि वह आलोचना के घेरे में आ गया। पूरे देश भर के लोग उनके इस भाषण की जो दिशा थी उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण को टटोलना बहुत ज़रूरी है। उस पर मंथन करना ज़रूरी है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर को एक राजनीतिक मंच बना दिया, कैसे वह देश के उन्नति का बखान करने के बजाय विपक्ष पर टूट पड़े। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन बिंदु थे जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण की आलोचना हो रही है। उन्होंने भाषण देते हुए यह जिक्र किया कि अगले साल फिर मैं झंडा फहराऊंगा। इस वाक्य के मद्देनज़र वह न सिर्फ देश की जनता बल्कि विपक्ष में खड़ी पार्टियों को भी यह संदेश दे रहे थे कि आप जितनी जद्दोजहद चाहे कर लें, लेकिन अगले साल भी मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा और 2024 में 15 अगस्त के दिन मैं ही लाल किले से झंडा फहराऊंगा। उन्होंने एक समय भाषण के दौरान यह जिक्र किया कि जिन जिन कार्यों का मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, मैं उन सभी का उद्घाटन मैं ही करूंगा और यह देश की जनता जानती है, वह आशीर्वाद देगी। बार बार इन बातों का जिक्र करके आपको नहीं लगता कि यह प्रधानमंत्री मोदी एक राजनीतिक हवा बना रहे हैं, जिससे यह लोगों को विश्वास हो जाए कि आने वाले समय में मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए कोई भी बड़ा रण नहीं है। भाषण के दौरान ही उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के मुद्दे को जोरदार से उठाया। आप सभी जानते हैं कि वह भ्रष्टाचार को लेकर, चाहे वह परिवारवाद को लेकर, चाहे वह तुष्टीकरण को लेकर सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना बनाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब से केंद्रीय राजनीति में आए, परिवारवाद को लेकर वह हमेशा से कांग्रेस को टारगेट पर लेते रहे हैं। इस बार भी वह कांग्रेस को ही टारगेट करते हुए परिवारवाद का जिक्र किया। भ्रष्टाचार के मद्देनज़र भी वह कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे थे और तुष्टीकरण को लेकर भी वह विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोल रहे थे। तुष्टीकरण की राजनीति करना तो आज के भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीति में एक ऐसा अभिशाप बन गया है जिससे कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है। सभी लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बीजेपी भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने आगे जिक्र करते हुए स्थिर और पूर्ण बहुमत की सरकार देने की बात कही। वह जनता को यह बताना चाह रहे थे, जिस प्रकार जनता ने 2014 लोकसभा चुनाव में, 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, पूर्ण बहुमत बीजेपी के हाथों में दी थी, उसी प्रकार से 2024 में भी बीजेपी को ही पूर्ण बहुमत दे और पूर्ण बहुमत से ही बीजेपी सरकार बने। इसके केंद्र में वह पूर्ण बहुमत से बनी सरकार के लाभों को गिनाना भी नहीं भूले। प्रधानमंत्री मोदी ने यह गारंटी दिया कि आगामी 5 वर्ष के कार्यकाल में वह भारत को विश्व के टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करेंगे। इस दौरान वह यह जताना चाह रहे थे कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वैश्विक रिपोर्ट जो कहती है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी कम है, इसको लेकर शायद प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं। भाषण के दौरान ही वह 2047 का जिक्र करते हैं और उनका कहना है कि किस प्रकार से भारत 2047 तक, यानी कि जब हम
100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, उस वक्त भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व पटल पर उभरेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2047 का जो यह विकसित राष्ट्र का सपना है, वह आगामी 5 साल यानी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद का जो 5 साल होगा, उसमें 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की नींव रखी जाएगी। इसके मद्देनजर मोदी लोगों से यह कहना चाह रहे थे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को ही वोट करना चाहिए। वह यह भी बता रहे थे कि 2047 तक आगे के वर्षों में किया गया हमारा कार्य किस प्रकार भारत को हजारों साल तक भारत की गौरव गाथा को विश्व पटल पर स्थापित कर देगा। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया भाषण यह देश की उन्नति के राह को प्रशस्त करता हुआ नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक साठगांठ और अपनी राजनीतिक रेखा खींचने की ज़्यादा लग रही थी। इन पूरे मुद्दे को लेकर ही प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण कटघरे में है और पूरे देश में इसकी आलोचना हो रही है। और हो भी क्यों ना, वह लाल किले के प्राचीर से दिया गया भाषण था जिसमें आने वाले समय में राष्ट्र को गढ़ने की दिशा तय करनी थी, उसका जिक्र करना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे राजनीतिक मंच बना दिया। फिलहाल 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को आप किस रूप में देखते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।